प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। आइए सारे फार्मूले को हम जल्द से जल्द रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइन इंटू, आइए हम बेसिक टोटल फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। साइन इंटू ए प्लस बी, आपको जानकारी होना चाहिए साइन इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन इंटू ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन इंटू ए माइनस बी का, इसका फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस इंटू ए प्लस बी का, कॉस इंटू ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी। ध्यान रखिएगा कॉस में दोनों कॉस एक साथ लिखा जाएगा और दोनों साइन एक साथ, प्लस है तो यहां माइनस आ जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट है कॉस इंटू ए माइनस बी का, कॉस इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी, अपोजिट कर देना। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना टेन इंटू ए प्लस बी, टेन इंटू ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। और फॉर्मूला है टेन इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस ऑफ टेन बी डिवाइड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसके बाद हम लोग जानते हैं कॉट का, कॉट इंटू ए प्लस बी, कॉट इंटू ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस वन डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। एक फॉर्मूला कॉट का ए माइनस बी का और हम लिखते हैं कॉट ए माइनस बी, इसका होता है क्या, कॉट ए कॉट बी प्लस वन डिवाइड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। अब हम इस बेसिक फॉर्मूले का हम कैसे अप्लाई करते हैं, एक क्वेश्चन की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे और इसका प्रयोग कहां हम करेंगे। आइए एक क्वेश्चन से देखिए, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस पूरे फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे, एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन दिया कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो आप क्लास 10th में साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालना नहीं जानते थे। आइए इसको हम कैसे 15 डिग्री को हम वैल्यू निकालते हैं। तो आप साइन 15 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आप उस 15 डिग्री को इस हिसाब से लिखिए जिस दो कोण का आप मान जानते हैं। तो आप 45 का भी मान जानते हैं और आप जो है किसका जानते हैं, 30 का भी जानते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, 45 का भी जानते हैं और 30 का भी जानते हैं। तो क्या करेंगे, आप साइन इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा साइन इंटू ए माइनस बी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। तो आप क्या लिखेंगे, साइन ए कितना है 45 डिग्री इंटू कॉस बी कितना है 30 डिग्री माइनस कॉस ए कितना 45 डिग्री इंटू साइन बी कितना 30 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 कितना 1/2। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे √3 इंटू 1 √3 डिवाइड बाय 2√2 माइनस 1 1 जा 1 डिवाइड बाय 2√2, बट्टा पर का जोड़ आप कर लेंगे, घटाओ है 2√2 और ये इधर √3 माइनस 1। ये आपका किसका वैल्यू आ जाएगा, साइन 15 डिग्री का। तो आपको याद रखनी है साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 माइनस 1/2√2। हो सकता है इसको आप रेशनलाइज करके दूसरे फॉर्मेट में भी आंसर को याद कर सकते हैं। इसकी वैल्यू तो आपको याद ही करना है, √3 माइनस 1/2√2
इंटू √2 से रेशनलाइज करेंगे तो डिवाइड बाय √2। तो आपको पता हो जाना चाहिए √3 इंटू √2 √6 माइनस ऑफ √2 डिवाइड बाय √2 इंटू √2 कितना 2 और 2 दूनी 4। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो आपको कैसे अप्लाई करना है 45 डिग्री 15 डिग्री का वो आपको बता दिए। एक cos 75 का देखिए हम कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए हमसे कोई cos 75 का कह दिया तो cos 75 का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब आइए अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूला को। तो cos इंटू ए प्लस बी, आपके पास फॉर्मूला है ऑलरेडी cos इंटू ए प्लस बी। cos में याद करने का तरीका है दोनों cos एक साथ दोनों sin एक साथ और चिन्ह का परिवर्तन करना है। तो आइए इसको लिख सकते हैं आप cos a इंटू cos b प्लस है तो माइनस sin 45 इंटू sin 30। आपको फॉर्मूला पता है cos 45 1/√2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है और sin 30 1/2 होता है। √3/2 माइनस 1 1 जा 1 2√2। तो आंसर आपको ऑलरेडी कितना आ गया √3 माइनस 1/2√2। cos कितना डिग्री का मान है ये 75 का। तो कैसे इसको अप्लाई करना है हम कुछ क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश किया। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम अप्लाई करते हैं 10 मान लीजिए 75 डिग्री पे। हमसे कोई कहा कि 10 75 का मान निकालिए। आप इस 75 डिग्री को इस हिसाब से दो कोण के रूप में लिखें। 10 कितना लिख देंगे 45 डिग्री प्लस कितना 30 डिग्री। अब पीछे जो फॉर्मूला था पीछे का पेज पर उस पे आइए, आप लिख सकते हैं क्या फॉर्मूला 10a, इसको a मान लीजिए और इसको b, तो 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10 45 इंटू 10 30। तो ये आपको पता हो जाना चाहिए 10 45 1 होता है, 10 30 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 45 1 इंटू 1/√3। अगर आपको एलसीएम आता है √3 1 जा √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 और नीचे क्या लिखेंगे √3 एलसीएम, तो √3 और 1 1 जा 1 हो गया। 4 वाला में आप जानते हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 10 15 कितना हो जाएगा 10 15 डिग्री का मान √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। आप देख लीजिए ये 15 का नहीं था, सॉरी ये 75 डिग्री का। इसी प्रकार आप 15 का भी निकाल सकते हैं, cot 15 का भी निकाल सकते, उसी को पलट देंगे तो आपको आ जाएगा। तो ये आपको हमने बेसिक जानकारी दिया इसको इस्तेमाल करने का। एक छोटा सा क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमसे कोई पूछ दिया 10 π/4 प्लस x डिवाइड बाय 10 π/4 माइनस x क्या होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी हम लोग फॉर्मूला जाने ना 10 इंटू ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ 10a इंटू कितना 10b। ये आपका ऊपर वाला हो गया डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 10a माइनस ऑफ 10b डिवाइड बाय 1 प्लस 10 π/4 मल्टीप्लाई 10x। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 10 45 आप जानते हैं एक होता है जोड़ 10x डिवाइड बाय 1 और 10 45 का मान कितना होता है 1 1 इंटू 10x। 1 में से 1 जीरो नहीं कर दीजिएगा, पहले गुना का क्रिया होगा तो 1 इंटू 10x डिवाइड बाय नीचे आएंगे तो 10 45 1 माइनस 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10x। अब आपको 4 है तो ये ऊपर चला जाएगा, इतना तो आपको पता है। तो 1 प्लस 10x का हो जाएगा ऊपर होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। जब दोनों पर होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10x इसका होल स्क्वायर। क्लियर है आपको? ये सभी फार्मूला का हम लोगों ने एप्लीकेशन देख लिया। आइए हम नेक्स्ट फार्मूला को रिवीजन करते हैं। अब आइए अब हम सम से डिफरेंस साइन सी प्लस साइन डी। अब दो ट्रिग्नोमेट्री जो सेम है उसको हम प्रोडक्ट के रूप में लाना चाहते हैं। ये एडिशन के फॉर्मेट में है, उसको प्रोडक्ट में लाना चाहते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है याद रखेंगे 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये वन शॉट वीडियो है, इसलिए आप जो है जल्दी जल्दी से सारे फॉर्मूले को रिवीजन कर लीजिए। साइन सी माइनस साइन डी याद रखेंगे, माइनस में रहे तो पहले कॉस लिखाएगा, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये माइनस है। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका फॉर्मूला दोनों कॉस आता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसके बाद आइए कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। अगर आप यहाँ सी माइनस डी लिखना चाहते हैं तो यहाँ माइनस लिख देंगे, तो आपको ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब एक इसका हम प्रूफ देखेंगे, एक क्वेश्चंस का, बाकी का आप खुद से भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने ये प्रोडक्ट से सम और जो डिफरेंस है उससे हम प्रोडक्ट में ले गए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। पहले एक प्रूफ देखिए, हमको प्रूफ करना है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ये एलएचएस है फर्स्ट का। हम सी को कुछ मान लेते हैं, लेट सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई और डी इक्वल टू हम एक्स माइनस वाई मान लेते हैं। अब इसमें रख दीजिए साइन इंटू एक्स प्लस वाई प्लस साइन इंटू एक्स माइनस वाई। अब साइन इंटू एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आप जानते हैं, अभी आपको सिखाया गया साइन इंटू ए प्लस बी क्या होता है। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला हम लिख दिए साइन इंटू ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इधर आ जाइए, इसका क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये से ये कट जाएगा, तो साइन एक्स कॉस वाई दो बार रिपीट कर रहा है, तो टू साइन एक्स इंटू कितना कॉस वाई। आपको पता है कि इसमें तो आप अपना मन से सी और डी एक्स और वाई के वेरिएबल में माने साइन सी, और वहां से आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक्स को हटाइए और डी को वाई को हटाइए। तो जब इस दोनों समीकरण को हम ऐड करेंगे, मान लो इसको हम एक मान लेते हैं और इसको दो मान लेते हैं, जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे, साइड में सॉल्व कर देते हैं, एक्स प्लस वाई सी है, एक्स माइनस वाई डी है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x का मान कितना हो जाएगा बताइए, c प्लस डी, तो x का मान हो जाएगा c प्लस डी बाई टू। तो रख दीजिए 2 साइन c प्लस डी बाई टू। y का मान निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करना होगा, तब आएगा, तो cos c माइनस डी बाई टू। शायद आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा, ऐसे ही सभी का प्रूफ आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डबल एंगल फार्मूला, या तो ऐसा कह सकते हैं नेक्स्ट फार्मूला, प्रोडक्ट से हम लोग जा रहे हैं सम में, जैसे 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अगर इसको हमको प्रूफ करना है, क्या लाना है, इसका फार्मूला होता है साइन इंटू ए प्लस बी प्लस साइन इंटू ए माइनस बी। इसके बाद आइए 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, इसका फार्मूला होता है साइन इंटू ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन इंटू ए माइनस बी। इसके बाद आ जाइए 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस इंटू ए प्लस बी प्लस कॉस इंटू ए माइनस बी। इसके बाद होता है 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस इंटू ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस इंटू ए प्लस बी। चलिए ये चार फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट से हम लोग किधर जा रहे हैं, एडिशन की तरफ जा रहे हैं या सब्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। आइए एक हम आपको करके दिखा देते हैं कैसे आप जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका प्रयोग देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 साइन 8x है इंटू कॉस 4x, हमको ये चीज प्रोडक्ट में है, हम चाहते हैं कि एडिशन में आ जाए, तो आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, 2 साइन ए कॉस बी। देखिए 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इंटू ए प्लस बी, 8x प्लस बी के जगह कितना है
4x जोड़ साइन इंटू ए माइनस बी 8x माइनस 4x। आपको पता हो जाना चाहिए कि साइन कितना हो गया, ये 12x हो गया, जोड़ कितना, साइन 4x। आप इस चीज पे गौर कीजिए, ये चीज है आपको गुना में लिखा हुआ, और इस गुना वाली चीज को आपने किस में ले आए, एडिशन में ले आए। तो यही काम करेगा, गुना से आप एडिशन में ले जाएंगे, और पीछे वाले जो फॉर्मूला सीखे हैं वहां पर जो आपको एडिशन में रहेगा या सब्ट्रैक्शन में, तो उसको प्रोडक्ट में ला सकते हैं। इसका यही प्रयोग है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे इसका हम प्रयोग करके दिखाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए साइन 10x प्लस साइन 6x डिवाइड बाय, मान लीजिए हमारे पास है cos 10x माइनस ऑफ या प्लस ऑफ cos 6x। मान लीजिए इसको हमको इवैल्यूएट करने दिया या सिंप्लीफाई करने के लिए ये कितना होगा, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, साइन c प्लस साइन डी। अभी आपने पीछे फार्मूला देखा था, साइन c जोड़ साइन डी, इसका क्या सूत्र होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। आइए इसका प्रयोग करिए, तो 2 साइन c कितना है 10x प्लस d कितना है 6x डिवाइड बाई कितना हो गया 2 हो गया, इंटू कॉस c माइनस डी 10x माइनस 6x डिवाइड बाई 2 पूरे का। अब cos c प्लस cos d, वैसे उसका भी फार्मूला है cos c प्लस cos d। आप त्रिकोणमिति बनाते हैं कभी भी तो फार्मूला आप याद रखिए, बिना फार्मूले का जो है ना आपसे फिर दिक्कत करेगा वो। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा कितना, 2 cos 10x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 10x माइनस 6x डिवाइड बाई 2। आपको बता दूं कि 10 6 16 बटे 2 8x हो गया, 2 से 2 तो वैसे ही कट गया, ऊपर साइन 8x इंटू 10 में से 6 गया 4, 4 बटे 2 2x, तो कॉस कितना बचा 2x बचा, नीचे क्या हो जाएगा कॉस 8x इंटू कॉस कितना x 2x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो ये 10 8x इसका आपका आंसर होगा। तो हमने इसका प्रयोग आपको बता दिया। ऐसे ऐसे मान लीजिए 3 रहे तो उसको भी हम जोड़ने का काम करेंगे। अभी आगे आते हैं डबल एंगल फार्मूला, क्योंकि हमारे सारे फार्मूलों को रिवीजन करना है। डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिए, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका दूसरा फॉर्मेट होता है 10 में 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा होता है, इसके 4-5 फार्मूले, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला इसका और है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। फिर होता है टेन 2 थीटा का, टेन 2 थीटा का हम लोग जानते हैं 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। थोड़ा यहाँ सतर्क रहिएगा, साइन 2 थीटा में भी ऐसा फार्मूला है लेकिन वहाँ प्लस होता है, टेन 2 थीटा का ऐसा फार्मूला भी इसमें माइनस होता है। एक का प्रूफ देख लीजिए, मान लीजिए हम साइन 2 थीटा को प्रूफ करते हैं, तो साइन 2 थीटा में ये जो 2 थीटा है इसको आप ब्रेक करके लिख दीजिए एडिशन के फॉर्म में थीटा प्लस थीटा। अब ये आपको फर्स्ट पेज पर जो आपको फॉर्मूला बताए हम शुरू में साइन इंटू ए प्लस बी का लगा दीजिए। आप जानते हैं चूंकि साइन इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लगाइए वही फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस ऑफ कॉस ए साइन बी। साइन थीटा कॉस थीटा फिर कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों एक ही चीज है, ए बी बोलिए या बी ए बोलिए तो दोनों एक ही चीज है, तो क्या लिख सकते हैं 2 साइन इंटू कॉस। ये प्रूफ हो गया आपको 2 साइन इंटू कॉस। आइए हम 10 के फॉर्मेट में इसको बदलते हैं, क्या लिखेंगे, ये 2 साइन इंटू कॉस है, ऐसा देखिए ध्यान दीजिएगा। अब जो है देखिए यहाँ पे हम यहीं पे बता दे रहे हैं आपको, यहां ध्यान दीजिए 2 है, 10 प्रूफ करना है तो हम ऐसा करते हैं कॉस से डिवाइड कर देते हैं और कॉस से 1 गुना कर देते हैं, ऑलरेडी पहले से cos 1 लिखा हुआ है साइड में, तो ये cos रहने दी। साइन बाई कॉस क्या बनता है जी 10
इंटू कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं, 1/, सेक स्क्वायर थीटा। सोचिए 10th क्लास में आप पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। हम चले थे किसको लेकर, साइन 2 थीटा को, आया क्या 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी प्रूफ हो गया। ऐसे ही आपको सारा प्रूफ कर लेना है। अब आते हैं हम लोग ट्रिपल एंगल फार्मूला पे। ट्रिपल एंगल फार्मूला क्या है, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और tan 3 थीटा। साइन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 sin थीटा माइनस ऑफ 4 sin क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और tan 3 थीटा का होता है 3 tan थीटा माइनस ऑफ tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम एक का प्रूफ कर देते हैं, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं। साइन 3 थीटा का अभी आपने तोड़ दीजिए, साइन 3 थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा प्लस थीटा। अब सूत्र लगा दिए हम, 3 थीटा को तोड़े हैं a + b में, तो साइन a cos b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। आपको पता होना चाहिए कि पूरे टर्म साइन में है, तो हम जो है इस साइन 2 थीटा को भी तोड़ देते हैं। अभी सूत्र जो सीखे हैं 2 sin × cos, और पहले से ये cos है, और cos 2 थीटा का सूत्र 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा वाला लगा दिए इंटू कितना साइन थीटा। यहाँ साइन cos इंटू cos कितना cos स्क्वायर गुना कीजिए साइन थीटा माइनस ऑफ 2 sin क्यूब थीटा, 2 sin cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जोड़ साइन थीटा घटे 2 sin क्यूब थीटा, जोड़ेंगे तो 2 sin थीटा माइनस ऑफ 2 sin क्यूब प्लस साइन माइनस ऑफ 2 sin क्यूब। साइन 2 sin और साइन कितना 3 sin घटे कितना 4 sin क्यूब थीटा। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सिग्मा फिजिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।